हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। रीट 2025 से संबंधित एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि रीट 2025 की पात्रता परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। क्या रीट 2025 में नेगेटिव मार्किंग लागू होंगे और क्या प्रश्नों में 5 विकल्प लागू होंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ रीट का क्या स्ट्रेटजी होगा, किस तरीके से आपका इसका पैटर्न होता है एग्जाम का, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या अदर राज्यों के लिए रीट यानी जो अदर राज्य के जो छात्र हैं उनको रीट में मौका मिलता है, तो आपका आंसर होगा यस। आपके रीट जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें अदर राज्यों को छात्रों को भी मौका मिलता है। हाँ, एक चीज़ें आपका आ जाती हैं कि अगर बच्चा कोई अदर राज्य का है यानी राजस्थान के राज्य को छोड़ के, जैसे कोई बच्चा यूपी का है या कोई बच्चा एमपी का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, तो उनके लिए एक चीज़ें हो जाती हैं कि अगर बच्चा यहाँ का एससी एसटी या ओबीसी यानी कि जनरल के अलावा कोई भी कैटेगरी में आता है, तो ये अगर बच्चा जो है जाके रीट का एग्ज़ाम देता है राजस्थान में, तो इनको जो है एज अ कैसा ट्रीट किया जाएगा, तो एज अ जनरल ये लागू हो जाते हैं। तो आपको अगर यूपी में आपको 55% मिलते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आपको 90% जो इनका एलिजिबिलिटी रखा हुआ है जनरल के लिए, तो उसको आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है कि आप रीट अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं राजस्थान में, तो आपको वहाँ पे जनरल में ट्रीट किया जाएगा जो बच्चे यूपी में एससी एसटी या ओबीसी या और अन्य कैटेगरी आते हैं जनरल को छोड़ के। अब आते हैं हमारा कि क्या नेगेटिव मार्किंग लागू होगा। रीट का जो आपका एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा जो आपकी 2025 की जनवरी में होगी, तो उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग लागू होंगे। तो इसके लिए आपको 90% चीज़ें हैं कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, अभी तक किसी भी एलिजिबिलिटी जो हमारे टेस्ट होते हैं, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, एमपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, अभी किसी भी जो आपके टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें लागू नहीं हुआ है। तो रीट केवल आपका पात्रता परीक्षा होगा। इसके बाद आपका मुख्य पेपर होता है जिसमें आपको ये डिसाइड होता है कि आप टीचर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये केवल आपको मुख्य परीक्षा में जाने के लिए आपका एक पात्रता परीक्षा है। तो जहाँ तक आपकी उम्मीदें हैं, तो जो आपके एग्ज़ाम जो चल रहे हैं वर्तमान में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके नेगेटिव मार्किंग लागू होने के न के बराबर हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि क्या प्रश्नों में 5 विकल्प लागू होंगे। हाँ, तो ये चीज़ें आपके हो सकते हैं कि जो आपके प्रश्न होंगे उसमें 4 जो आपके ऑप्शन आते थे उसमें जो है आपके 5 ऑप्शन आना तय हो जाएंगे। अब ये कैसे हो पाएगा, तो जो आपका बेस हो सकता है, देखिए कोई भी चीज़ अगर इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो आपका राज्य का चीज़ें हो, वो आपका सेंट्रल का हो, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वो आपकी होनी ही चाहिए, उसका कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए, उसी के पैटर्न पे ये चीज़ों को लागू किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2021 में रीट का जो पेपर होता था, इसमें जो है लेवल 1 और लेवल 2 में बीएड वाले बच्चे फॉर्म भर सकते थे। तो रीट 2021 में ही जो है रीट का ही पहला पिटीशन था कि जो आपके जोधपुर जो हाई कोर्ट था उसने जो है क्या किया कि जो बच्चे आपके लेवल 1 में हैं उनको जो है पात्रता यानी कि उनको मौका नहीं मिलेगा। और रीट के द्वारा ही पूरे भारत में क्या हुआ, एक क्रांति हो गई और पूरे भारत में प्राइमरी से जो है बच्चों को निकाल दिया गया, बीएड वालों को। तो ये एक इनिशिएटिव जो है रीट के द्वारा ही लिया गया, लेकिन पूरा इसका जो इफेक्ट था वो पूरे जो है आपके भारत में पूरे नेशन में पड़ा। तो उसी तरीके से अगर पूरे एक इंडिया लेवल पे कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको ही देखते हुए बेस बना के हम लोग चीज़ों को करते हैं। तो आपके जो 5 ऑप्शन है वर्तमान में अगर आप देखेंगे, तो जो बिहार के एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई देने को मिल रहे हैं। पहले भी मिलता था और आपके उन्होंने पहले तो हर एक एग्जाम में देते थे, लेकिन उन्होंने इस बार टीचर के जो एग्ज़ाम हुए उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो आपको ये जो आपके 5 ऑप्शन वाली चीज़ें हैं ये तो आपके होने को हो सकते हैं, यानी कि ये मोस्टली आपके चांसेस बनते हैं, लेकिन आपके जो नेगेटिव मार्किंग है इसके चांसेस आपको कम होंगे। आते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा एक नोटिस आया था, एक सूचना थी जिसमें कहा गया कि लेवल 2 की पात्रता परीक्षा जनवरी में होगी। अब लेवल 2 क्या है, तो आपका रीट का पेपर होता है, एक होता है आपका लेवल 1 और एक होता है आपका लेवल 2। लेवल 1 जो पेपर होता है ये आपका 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए होती है और लेवल 2 आपके 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए होती है। लेवल 1 के पेपर में केवल आपके डीएलएड वाले जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों ने एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है, वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो लेवल 2 होता है तो इसमें आप बच्चे जो है बीएड के साथ साथ जो बच्चे डीएलएड हैं, दोनों बच्चे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आपको भीड़ यहाँ पे जो मिलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बच्चा जो डिग्री किया हुआ है एजुकेशन में यानी बीएड किया है उसका भी होगा, और जो बच्चे डीएलएड किए हैं वो भी बच्चे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ें इसमें कहा गया है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित कराएगा, यानी कि जो आपका
राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसी के द्वारा आपका रीट का पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और परीक्षा में अब स्टूडेंट को दिए जाएंगे 5 ऑप्शन, नहीं तो माइनस मार्किंग का होगा प्रावधान। तो 5 ऑप्शन तो आपके चांसेज हैं, उसके चांसेज बनते हैं, लेकिन माइनस मार्किंग के जो चांसेज हैं वो आपके कम ही बनाया जाएगा, क्योंकि और अदर जो एग्जाम्स को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ों को देख के हम लोग एक निर्णय पे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे कि जो हमारा रीट है इसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है। तो रीट का जो पैटर्न है, जैसे आपका यूटेट अभी आगामी 24 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम है, या आपका एमपी टेट हो या आपका हरियाणा टेट हो, तो इनके जो आपके सिलेबस होते हैं उसके आपको सिमिलर जो है सिलेबस आपको रीट का भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं कि क्या सीटेट का जो हमारा सिलेबस है क्या हमें रीट के सिलेबस को कवर करने में योगदान देगा। तो योगदान देगा, आपको पैटर्न दे सकता है, एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन आप सीटेट के पूरे सिलेबस पढ़ने से आप रीट को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका रीट का जो सिलेबस है ये काफ़ी एक ब्रॉड वे में होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप समझने के लिए आइए चलिए समझते हैं। रीट जो आपका एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका सीटेट का लेवल 2 एग्ज़ाम होगा, तो ये आपका एग्ज़ाम किसके लिए आया है, तो लेवल 2 के लिए आया है, यानी 6 to 8 क्लास के बच्चों को उसके लिए पात्रता परीक्षा के लिए आपको आया है। रीट में जो सिलेबस है अगर हम लोग इसको बांटते हैं 3 पार्ट में, पहले में हमारा आता है सीडीपी, दूसरे में आते हैं हमारे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और तीसरे पार्ट में हम लोग रख सकते हैं सोशल एसएसटी और आप या तो साइंस एंड मैथमेटिक्स को हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे समझना है आपको कि सीडीपी आपके 30 मार्क्स के आएंगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी आपके 30 मार्क्स के आएंगे, और जो आपके एसएसटी हैं या साइंस या मैथमेटिक्स है ये आपके 60 मार्क्स के आते हैं। तो आपके जो सीडीपी का जो आपके सिलेबस है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे सिलेबस का, तो इसमें आपको चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि जो आपके सिद्धांत हैं, थियरीज हैं, जैसे सीटेट का आपका जो सिलेबस की बात करें तो आपके मोटा मोटी आपके 7 से 8 जो है जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसको लेके चलता है। जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी हो गई, सोशलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो गया, पूरा उसका पार्ट हो गया, पर्सनालिटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गया। ये चीज़ें आपको क्या है, और आपके जो स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन हैं उनके बारे में चीज़ें होती हैं कि क्या क्या होगी। तो ये आपके 7 से 8 जो प्रकरण हैं इसको ही लेके सीटेट चलता है। हाँ, सीटेट का जो आपके सिलेबस हैं वो आपका बहुत पुराना है, वो एज इट इज चल रहा है, लेकिन जो पैटर्न है पूछने का, जैसे अजर्सन रीजन अभी रिसेंटली जो सीटेट में पूछा जा रहा है, नया पैटर्न जो क्वेश्चंस का है, तो ये उसमें उन्होंने क्या किया है कि जो प्रश्नों का जो लेवल है तो उसमें उन्होंने चेंज नहीं किया है, उसमें उन्होंने पैटर्न में उन्होंने चेंज किया है, बाकी सिलेबस आपको एज इट इज मिलेंगे। लेकिन जो रीट के जो सिलेबस होते हैं, तो रीट के सिलेबस में आपको इतने थियरी हैं, इतने पूरे चीज़ों को रखा गया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को, कि आपको पढ़ते पढ़ते जो है टाइम लग जाता है। तो इसलिए आपको सीडीपी की 30 क्वेश्चन के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 30 क्वेश्चन में 27-28 क्वेश्चन जो है करके आ सकते हैं और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, तो इसमें आपको 13 नंबर 14 नंबर ही 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ही आप कर पाते हैं। तो इसलिए आपको अभी से, अगर जो बच्चा रीट के लिए भी तैयारी कर रहा है, स्टार्ट करेगा, तो वो जो है आपको अभी से लगना पड़ेगा और एक थोड़ा सा दूसरे पैटर्न में लगना होगा। वही हम लोग लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, तो ये कॉमन है, जैसे आप सीटेट में तैयारी कर रहे हैं वैसे ही आपको रीट में भी देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें यहाँ पे आपका जो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो आपको जो ग्रामर का जो पोर्शन होता है तो आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा रेदर देन जो आपके सीटेट है। नेक्स्ट हमारा जो होता है एसएसटी या साइंस या मैथमेटिक्स। तो देखिए, जो बच्चे एसएसटी वाले हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल की चीज़ें होती हैं। क्या मुश्किल होती है, तो मुश्किल ये होती है कि जो आपका राजस्थान कराता है इसमें ये 2 पार्ट में बांट देता है। 30 क्वेश्चन क्या करता है ये, तो 30 क्वेश्चन आपके खुद के राजस्थान के जो आर्ट हो गए, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गया, वहाँ का ज्योग्राफी हो गया, वहाँ का पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उससे संबंधित क्या करता है, 30 क्वेश्चंस को पूछता है। और बाकी आपके जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो ओवरऑल जो एसएसटी के पार्ट हैं उससे ये क्वेश्चन कैरी करता है। तो ये ओवर वाला है, तो जैसे आप सीटेट में तैयारी कर रहे हैं तो आपका ओवर वाला तो इसमें भी काम दे देगा, लेकिन जो ये 30 क्वेश्चन जो आपके राजस्थान के आ रहे हैं इसके लिए तो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको सीडीपी प्लस आपके जो एसएसटी के जो पार्ट हैं 30 क्वेश्चंस, आपको इसको अच्छे से ध्यान से देखना है। साइंस में तो उतना चीज़ें बदलाव नहीं आएगी, मैथमेटिक्स में उतने बदलाव नहीं आएंगे, क्योंकि जो एज इट इज जो बच्चा पढ़ रहा है उसमें आपको राजस्थान से कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, लेकिन जो एसएसटी के पार्ट होते हैं तो एसएसटी के पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए जो बच्चे सोशल साइंस के बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रीट का एग्ज़ाम है उसको आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप जो भी बच्चे रीट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना प्रारंभ करेंगे उनके लिए
एक सूचना है कि आप लोग अभी से जो है उसको अपने सीटेट के एग्ज़ाम के साथ साथ लग जाइए और इसके प्रोसेस में, क्योंकि आपके पास अभी 80 से 85 दिन है जो आपका जनवरी में पात्रता होगा। और ये बहुत सुनहरा मौका होता है कि राजस्थान में आप टीचर बन सकते हैं। वहाँ पे आपका एक इन्वायरमेंट अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए आप अभी से लग जाइए और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि रीट का जनवरी में आपका क्या कराएगा, पात्रता परीक्षा कराएगा, और वहीं आपका जुलाई या जून में आपका जो है मुख्य परीक्षा कराएगा। यानी कि जो बच्चे लगे हुए हैं एग्जाम के लिए वो बच्चे जो है अगस्त सितंबर तक क्या हो जाएंगे, टीचर बन जाएंगे आपके रीट के लेवल 2 में। तो आपके लिए सूचना थी इससे रिलेटेड। जो आपके सिलेबस हैं, चाहे CDP हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, SST या साइंस मैथ का हो, मैं एक एक वीडियो में करके मैं डिटेल में उसको बताऊंगा, जिससे कि आपके लिए आसानी होगी। धन्यवाद।